तुमने यही कहा कि तन्नू की सोच अच्छी नहीं, उसकी नीयत अच्छी नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मैं तन्नू के बारे में नहीं, मैं जनरली बोल रही थी। और मैं अपने बारे में बोल रही थी। जो भी है, तन्नू जैसी भी है, पूरी दुनिया को पसंद होगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। आप उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, शायद इसीलिए आपने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। आप दोनों का कोई कनेक्शन होगा, शायद इसीलिए उससे शादी भी कर रहे हैं। क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है कि जब मन किया खेल लिया। जिंदगी भर का साथ होता है, हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे को खुश रखना होता है। अब शायद आपको लगता होगा कि आप उसके साथ खुश रह सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं। इसमें बीच में मैं बोलने वाली कौन होगी? बस मैं अपने बारे में इतना बोल सकती हूँ कि मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे लग ही रहा था कि ये दादी गेम खराब करेंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। एक बार शादी होने दो। टिपिकल बहू की तरह इस दादी को मैं घर में झाड़ू पोछा न लगवाया ना तो मेरा नाम भी तनु नहीं। प्रज्ञा, तुमने बताया नहीं तुम्हें कैसे फील हो रहा है। तुम अभी की सेक्रेटरी हो ना, तो तुम्हें तो पता चल गया होगा कि अभी और मेरी शादी होने वाली है। मैं खुद आ रही थी तुम्हारे पास और मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें कैसा लगेगा जब अभी तुम्हें ये बताएगा कि वो मुझसे शादी कर रहा है। तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ता है मुझे देखना था। पर इट्स ओके, मैं कल देख लूंगी जब अभी की नाम की मेहंदी मेरे हाथों में होगी। तुम इतनी शॉक्ड क्यों? ओह आई सी, इसीलिए शॉक तो नहीं है क्योंकि अभी ने शादी के लिए हाँ कर दी। पहले मेहंदी के लिए, फिर संगीत के लिए। पहले इसी बात से तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि अभी मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। तनु, जब हम जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ना, तकलीफ हमें खुद होती है। यहाँ तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? देखो, ये बात तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं ना। वो तुमसे प्यार करते, तुमने सिर्फ उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया, उन्हें मजबूर किया है हाँ बोलने के लिए, इसीलिए उन्होंने हाँ कहा। दादी ने बताया मुझे कि तुम लोगों ने इनसे कहा है कि तुम्हारी माँ मरने वाली है। तुम्हारे मन में एक बार ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे मुंह से ये निकली हुई बात कहीं सच हो गई तो? खैर रहने दो, इस बारे में तुमसे बात करना तो। लेकिन मेरी एक सलाह मान लो तनु, अपनी माँ की जगह ना उनके इस झूठ का ख्याल रखो कि अगर उन्हें सच पता चल गया तो तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के साथ क्या कर सकते। अभी को ये सच पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सच हम तो अभी को बताने वाले हैं नहीं। और रही तुम्हारी बात, तुम तो कभी नहीं बताओगी क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें अभी की फिक्र है कि कहीं उसे सच पता चल गया और शौक में उसे अटैक ना आ जाए। राइट? मुझे फिक्र है उनकी और मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही इस घर का कोई भी और इंसान उन्हें कुछ बताएगा। लेकिन तनु, उन्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल गया तो क्या करोगे? सब जानते हैं कि शादी को लेकर वो बहुत कंफ्यूज हैं। क्या सोच रही है? अरे अब किस चिंता में पड़ी है तू बेटा? ये सोचना, जिन्होंने प्रज्ञा को अपने घर से निकाला था वो खुद आकर प्रज्ञा को इज्जत से अपने घर वापस लेके गई। तुझे खुशी नहीं है कि अभी और प्रज्ञा साथ साथ रहेंगी? अरे प्रज्ञा को इज्जत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द वो दोनों एक हो जाएंगे। और प्रज्ञा अभी के साथ रहेगी तो उसकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ सकती है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रज्ञा अभी के साथ रहेगी, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? बेजी, आपको तो पता ही है ना, अपनी प्रज्ञा और बुलबुल के लिए कितने सपने देखे थे मैंने। बुलबुल तो मैं छोड़ के चली गई, लेकिन प्रज्ञा अभी से शादी करने के बाद भी उसके साथ नहीं रह पाई। कितने दुख झेले मेरी बेटी ने। और जब सब कुछ ठीक हो रहा था तब अभी का वो एक्सीडेंट, सब कुछ भूल गया वो। जो कुछ भी प्रज्ञा ने उसके लिए किया था, किसी तरह वो संभल ही रही थी तो वो फिर उसके करीब जाना चाहती। और आज तो उसकी दादी उसे लेने आ गई। जब भी मैं इस बात को सोचकर खुश होती हूँ ना, तो तभी पाओ एक डर है जो उसके साथ साथ
मेरे मन में आ जाता है जो कुछ भी प्रज्ञा कर रही है वो खतरे से खाली नहीं है बेटी। बहुत मुश्किल है वो राह। मैं खुद दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती हूँ कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी बच्ची अपने पति के साथ है, या इस बात का डर बनाऊं कि उसकी जान को हमेशा खतरा है उस घर में पीछे। समझ में नहीं आता कि मैं क्या महसूस करूं, क्या बोलूं अपनी बच्ची को। अब ये सोचो कि अगर अभी किसी तरीके से ठीक हो जाता है, अब उसकी याददाश्त वापस आने वाली होती है और भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। तनु, मैं जानता हूं तुम खुश हो, तुम्हारी मॉम बहुत खुश है, तो मुझे नहीं पता मैं अंदर से कैसे फील करूं। दिस इज नॉट डन अभी। अपनी गर्लफ्रेंड से कोई इस तरीके से बात करता। मैं यहाँ तुमसे अपनी खुशी शेयर करने आई हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। ऐसे रखोगे मुझे शादी के बाद? शादी से पहले ऐसे बात कर रहे हो तो शादी के बाद? You know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये तो गलत ट्रैक पे जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तनु, देखो मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, पर असली खुशी तो वही है ना जिसमें दो लोग खुश होते हैं। तनु, शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती, और यहाँ पर तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं है। पसंद नापसंद जानना अलग होता है, लेकिन एक दूसरे को समझना अलग बात होती। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम एक दूसरे को संभालेंगे कैसे? बात यह नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तनु, मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता। पहले हम एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, उसके बाद हम। मैं भी तो यही चाहती थी ना, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करती थी। बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई तो मॉम को कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वो मुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी होने से पहले उन्हें कुछ हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, और यही सोचती रहूंगी कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। ये लीजिए दवाई। दादी, अपना ध्यान रखा कीजिए, दवाई वगैरह टाइम से ले लिया कीजिए। अब मैं पहले जैसे आपका ख्याल नहीं रख सकती, मैं इनके लिए आती हूँ ना। ओ पुत्र, तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे चिंता है तो सिर्फ अभी की। ये तनु ने बहुत बड़ा प्लान कर लिया है, हमसे कहीं आगे निकल गई है और हमें पीछे नहीं रहना है। याद है ना तुझे हमारा प्लान क्या था? अभी की याददाश्त को वापस लाना है। लेकिन दादी, उसमें बहुत वक्त लगेगा, और वक्त तनु ने हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। कल मेहंदी है, फिर संगीत। वही तो, शादी की डेट तो मैं जैसे तैसे करके आगे खींच के ले जा सकती हूँ, पर ये मेहंदी का क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? इसको कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? सीधा बोल देंगे नहीं होगी मेहंदी, पर मुसीबत है ना, ये अभी जब सवाल करेगा उसको क्या जवाब दूंगी? नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी, आप बैठ जाओ, पहले इधर आओ, बैठो। हाँ बैठो। ले बैठ गई, अब बोल। हाँ दादी, इस मेहंदी का हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे रोकेंगे? मेहंदी को हो जाने दीजिए। देखिए, इस शादी को लेकर वो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड है, अब हम उन्हें कोई नई टेंशन देंगे? दादी, इतनी सारी परेशानियां हम एक साथ उनके सर पे नहीं बांट सकते। ओए, यही सोचकर तो मैं चुप रह जाती हूँ। बस दादी, हम अभी चुप है ना, लेकिन ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेंगे। और जहां तक कल की मेहंदी का सवाल है, मैं कोशिश करूंगी कि किसी भी तरह तनु के झूठ की जरा सी हिंट तो इन्हें मिल ही जाए। अगर इनके मन में सवाल खड़ा हो गया तो वो सवाल हमसे थोड़ी करेंगे, वो तनु से सवाल करेंगे, और शादी खुद ब खुद पोस्टपोन हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।